आप पता नहीं कौन सी जनरेशन के हैं, लेकिन हम उस जनरेशन के हैं जब हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो कहा जाता था, रे चिंटू तू के पहाड़ा सुनाओ, तो हम कहते थे तू एका दो, तो तू चार, दो तिया छह, दो चौके आठ। अब आप बोलेंगे कि ये ज्ञान क्यों? ये ज्ञान इसलिए क्योंकि आज भी अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले लोग, हम आज तक नहीं समझ पाए कि भाई ये बजट क्या है। इतना जानते हैं, बेसिक जानते हैं, अखबारों में इतना पढ़ा है कि महीने में एक तनख्वाह आती है तो उस तनख्वाह से बाबूजी सबका हिस्सा अलॉट कर देते हैं और पूरे महीने का जो खर्चा होता है उस खर्चे को उसी जो तनख्वाह होती है उसी में समेटने की कोशिश होती है। यही बजट होता है। किसी महीने में बेटे का मन किया कि भाई नया जूता खरीदेंगे तो बजट ओवर चला जाता है। कई महीने में पैसा बच गया तो किसी अच्छे से होटल में, चूंकि रेस्टोरेंट को उस समय कल्चर हुआ नहीं करता था, तो किसी अच्छे से होटल में ले जाके सिंघाड़ा और जलेबी की पार्टी होती थी। हमारे लिए बजट यही होता था। तो देश के लिए भी ऐसे ही साल भर का हिसाब किताब, लेखा जोखा, बही खाता बजट होता है। एक झारखंड वासी होने के नाते अब बजट जब पेश हो चुका है, निर्मला ताई ने बजट पेश कर दिया है, तो सवाल यह उठता है कि हमारे हिस्से में क्या है। अब फिर बात आती है कि मेरे बगल में दो युवा चेहरे आप देख रहे हैं। बजट पर आपने ज्ञान सुना, उन्हीं पके हुए बाल, पके हुए मूछ, थके हुए कंधे, कुछ युवाओं से बात की जाए तो मेरे अगल बगल दोनों लोग बैठे हुए, दोनों जो हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। तो उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया बजट पेश हो गया, बेसिक जो है वो हमको समझ में आ गया कि 1 लाख रुपया तक अगर हम महीना पैसा कमाएंगे तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैंने निकट भविष्य में कोई आशा नहीं है कि हम टैक्स पे की श्रेणी में आएंगे। एक तो बेसिस ये है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये समझ में है। इसके अलावा और हमको क्या मिला, यही बात करने के लिए मेरे साथ श्रेय भाई हैं और मेरे साथ सुयश भाई हैं। सुयश भाई, श्रेय भाई, बहुत स्वागत है आप दोनों का द भारत मित्र में। सुयश भाई, मेरा बेसिक सा सवाल है, इस बजट में एक झारखंड के आम आदमी होने के नाते हमको क्या मिला है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, सबको पहले मेरा नमस्कार है। बजट में हम लोगों के लिए जो देश का बजट है ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, तो इसके लिए हम लोग देश के बारे में समझेंगे। अब बात हुआ, सबसे पहले आपने ही बता दिया कि हमारे बजट में क्या किया गया कि हर एक पर्सन के लिए अब 1 लाख तक के इनकम में, अब महीने में आप अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपको अब इनकम टैक्स से छूट है। ठीक है, मतलब कि सालाना 12 लाख रुपए तक की छूट है। हर क्षेत्र के इसमें इंक्लूड किया गया इस बजट में। खास करके हमारा सबसे पहले हम लोग जब देखें एग्रीकल्चर में खासी अच्छी तरह से हम लोगों का फोकस किया गया है। जैसे हमने देखा कि इसमें फिशरीज को भी इंक्लूड किया गया, फिशरीज पे इस पे खास ध्यान दिया गया है। 6400 करोड़ रुपए स्पेशल इस पे खर्च किए गए फिशरीज पे। और अगर हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे क्या बोला जा रहा है कि फिशरीज के क्षेत्र में हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और ये हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बैकग्राउंड इसका रिकॉर्ड झारखंड का जानेंगे तो केज कल्चर से अगर फिशरीज का प्रोडक्शन के मामले में हम लोग देखेंगे तो झारखंड इंडिया में टॉप पे है। हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, किसी भी स्टेट में से ये हमारा सीज से कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद हम फिश प्रोडक्शन में अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारा जो कंजम्पशन है हमारा उतना ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। जितनी मछली हम खाते हैं उतना हम दे रहे हैं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। लेकिन इस टाइप से अगर फिश पे स्पेशल फोकस्ड किया गया है तो क्या हो रहा है, झारखंड जैसे स्टेट्स के लिए ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि हम आगे और केज कल्चर से प्रोडक्शन में, फिशरीज में आगे डेवलप्ड होंगे। दूसरी चीज जो दाल वाले चीजों पर बात की गई, जैसे उड़द की बात की गई। अब उड़द के प्रोडक्शन में भी झारखंड क्या है कि प्लेट्यू वाला स्टेट है। यहाँ क्या हो रहा है कि धान की फसल बहुत कम हो रही है, दलहन की और रबी की फसल ज्यादा होती है। तो वैसे फसल में हम उड़द का जो फसल पे जो प्रोडक्शन ये किया गया है, स्कीम लाया गया, उसमें हमें प्रोडक्शन में फायदा होगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं। इसके अलावा क्या किया गया है, एजुकेशन सेक्टर पे जब हम लोग बात करते हैं, एजुकेशन में जो बात हुआ कि मोस्टली आईआईटीज पे फोकस किया गया कि इनटेक ऑलमोस्ट डबल किया जाएगा। अच्छा। ये 23 आईआईटीज है, उसमें जितने स्टूडेंट्स अभी तक इन्वॉल्व हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसको ऑलमोस्ट हम नेक्स्ट 5 ईयर में डबल करेंगे। तो उस हिस्से से भी हमारा जो आईएसएम है, आईआईटी जो बन गया है, उसमें भी हमारा क्या होगा, फ्यूचर में डबल हमारा स्टूडेंट्स इनटेक हमारा उसमें बढ़ेगा। ये हो जा रहा है। दूसरा है कि मेडिकल सीट्स, नए 5 साल में हमारा ये टारगेट है कि 5 साल में हम 75,000 सीट्स स्टूडेंट्स का, मेडिकल स्टूडेंट्स का बढ़ाएं। हाँ, पर कैपिटा मामले में अगर हम लोग देखते हैं तो झारखंड, जब कोविड के टाइम पे एक डाटा आया था, पर कैपिटा डॉक्टर्स के मामले में झारखंड इंडिया में सबसे पीछे है।
दिल्ली सबसे आगे है। इस टर्म्स में अगर एजुकेशन सेक्टर में आगे हमारा ये हेल्थ सेक्टर में अगर ये इतना ज्यादा इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा कि डॉक्टर पर कैपिटल डॉक्टर की रिचनेस हमारी बढ़ेगी। यही बेसिक जो है हमारा, ठीक है। श्रेय भी हमारे साथ है। श्रेय भाई एक बात बताइए, रोजगार चूंकि बेसिक जो चीज है वो सब आके रुकती है रोजगार पे, एम्प्लॉयमेंट पे। अब कुछ चीजें जो मेरे को समझ में आई, जैसे हमने देखा कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरकार फोकस कर रही है, एमएसएमई यानी जो छोटे रोजगार उत्पन्न होंगे उसको फोकस कर रही है। तो इन सब के लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, मतलब रोजगार जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे है, क्या? जी नमस्कार सबको, जोहार। यह सबसे पहले कि निर्मला ताई ने फोकस किया एमएसएमईज को, उनके लोन का फैसिलिटी को ईज करने के लिए, और साथ ही साथ उसका लिमिट भी बढ़ाया है। तो रोजगार ये ना सोचा जाए कि कोई नौकरी के थ्रू ही, स्वरोजगार भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, लेदर और टेक्सटाइल के लिए जो 2 लूम्स होते हैं उनको, उनके ऊपर जो टैक्सेशन होता था उसको माफ कर दिया गया। तो अगर लूम फैक्ट, अभी आप देखेंगे कि झारखंड जो बंगाल से सटा हुआ है उधर ये आपका टेक्सटाइल का थोड़ा बिजनेस का ज्यादा ग्रोथ है। फिर उसके साथ आप देखेंगे फुटवेयर वाले पे टारगेट है कि 22 लाख नौकरियों को जनरेट किया जाएगा, उस पर स्पेशलाइज फोकस है। तो इस चीज को लेके, रोजगार को लेके बहुत ज्यादा फोकस है। साथ ही साथ अगर जैसे सुयश सर ने कहा कि मेडिकल सीट्स बढ़ रही हैं, आईआईटीज के सीट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप देखिए प्रत्यक्ष न होके अप्रत्यक्ष रूप में सीटें बढ़ेंगी, जिसके कारण वो लोग अपने मतलब अपने राज्य को ज्यादा सेवा दे पाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी देखिए अलग से फोकस किया गया है, आवंटित हुए हैं। क्लैरिफिकेशन बाद में आती है, बजट तो पहले आता है, क्लैरिफिकेशन इसका डिटेल बाद में आती है। तो उससे हम लोग को और कुछ ज्यादा पता चलेगा कि और किस पे इन्होंने फोकस डाला है। फिशरीज को लेके बहुत बढ़िया किया, इनलैंड वाटर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, मैरीटाइम पे ज्यादा फोकस किया। तो ले दे के एक समन्वय बैठाया गया है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर राज्य को ना लेके पूरे देश में ऐसा रोजगार का एक तरीका बढ़ जाए। साथ ही साथ अभी एक चीज और दिखाया गया है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट का ऐसा होगा नोशन कि इनकम बढ़ रहा होगा तभी तो ये टैक्स पे छूट दी है कि एक बड़ा सा चंक ऑफ पॉपुलेशन आपका कमाएगा ज्यादा और वो टैक्स देगा, तो ऑब्वियसली एक आप डिस्करेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने लिमिट जो बढ़ाया है, इफेक्टिवली अगर बोला जाए तो जो सैलरी कमा रहे हैं उनका 12,75,000 तक जीरो टैक्स है। जो पहले 7 लाख हुआ करता था, एक विलिंगनेस देखिए, कि इच्छा शक्ति देखिए कि 5 लाख से लिमिट ही डायरेक्ट बढ़ा दिया। तो ये उनको पता है कि मेरा आने वाले टाइम में रोजगार बढ़ेगा। सैलरीड एम्प्लॉयड को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया है उन्होंने, इसीलिए। और ये एक हिंट करता है कि रोजगार की संभावनाएं आने वाले टाइम में बढ़ेगी। टूरिज्म को लेके देखिए, 120 शहर में नए आपका जोड़ा जाएगा उड़ान योजना से, तो एयरपोर्ट्स बनेंगे। टूरिज्म पे ज्यादा फोकस किया है। टूरिज्म लोकल लोगों को ही ज्यादा रोजगार देता है। अब घूमे तो होंगे आसपास, जोन्हा चले जाएं, चाहे आप लोथफॉल चले जाएं, वहां पर जब भी टूरिस्ट पॉइंट्स को डेवलप किया गया, वहां का आसपास के जो नागरिक है, ग्रामीण है, उनको ही रोजगार मिला। तो ये सब तरीके होते हैं कि आप जो रोजगार जनरेट करें। जरूरी नहीं कि आपको एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब भी ले आके आप जनरेट कर सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेट सोर्सेज जो है। हाँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर, चूंकि हम लोग भी एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हैं, स्टार्टअप्स को लेकर के भी क्या, मतलब इसमें कुछ ऐसा विशेष प्रावधान वगैरह किए गए? स्टार्टअप्स में जो सबसे पहला किया गया है वो 20 करोड़ तक के कर्ज में, कोई भी जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं 20 करोड़ तक के कर्ज के लिए उनको लिमिट अप पुश किया गया है। मुद्रा हाँ, उसमें किया गया है कि आप 20 करोड़ तक के लोन को आप ले सकते हैं। ये स्टार्टअप में फोकस किया गया है। ये नए रोजगार को बहुत ज्यादा सृजन करेगा। और एक केसीसी में भी, किसान क्रेडिट कार्ड में भी 5 लाख के 3 लाख मिलता था, 5 लाख कर दिया गया है। ये अपलिफ्ट किया गया है इस चीजों को। एक आखिरी सवाल, चूंकि कम ही शब्दों में हम लोग इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि बाकी बेसिक जो है वो तो सब लोगों को पता चल ही गया है। हमारा मकसद था कि झारखंड के लिए अलग से कुछ नहीं है। एक उम्मीद की जा रही थी, जैसे हम चूंकि खनिज वाले स्टेट है, कोयला, अबरख, आयरन और ये तमाम चीजें जो है हमारे यहाँ मिलती हैं, तो इसको लेकर के रॉयल्टी जाती है केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार जो खनिज निकालता है उसके बदले में हमें कुछ पैसे देता है जो रॉयल्टी का। इसको लेकर के विवाद भी चल रहा है कि 1,36,000 करोड़ हमारे बकाया है। सरकार बोलती है कि नहीं भाई, कोई बकाया नहीं, हमने सब कुछ दे दिया। तो खैर ये तो बात की बात है।
इस खनिज को लेकर के भी क्या कोई नया नियम कानून कुछ इस तरीके की कोई टैक्सेशन कुछ ऐसा आया है क्या रॉयल्टी? जी, जो लोग खनन करते हैं उनके ऊपर एक टनेज टैक्स बोल के अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं, जिसपे उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो ये स्पेसिफिक था कि जो भी राज्य जिनमें मिनरल ओर्स का या फिर आप समझिए रिसोर्सेस का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन होता है, उसको स्पेशल फोकस देके उनको थोड़ा टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दे दिया गया। साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स जो थे उस पे टैक्स रेट कट किए गए जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हेल्प करती हैं। जी, तो ये उनके तरफ से रहा। तो कुल मिलाकर के बजट का जो बेसिक है, निचोड़ है कि आपके लिए क्या है। वैसे ज्ञान सुनना है तो बहुत सारे चैनल हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास बस क्रक्स है। क्रक्स ये है कि आपको टैक्स में छूट मिली है और बहुत सारे ऑल्टरनेट सोर्सेज जो हैं उसके थ्रू रोजगार जनरेट करने की कोशिश है। क्या है कि हम झारखंड वालों के लिए रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, हमने कभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ कम ध्यान दिया, हमारा फोकस कम है। आपको फोकस उधर बढ़ाना पड़ेगा और इस बजट में यही है। एक फाइनली 10 में से कितने पॉइंट सर बजट में? 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स। 10 में से कितने पॉइंट? 7 पॉइंट। 7 पॉइंट्स। तो 7 पॉइंट और 8 पॉइंट के साथ द भारत मित्र आपसे विदा लेता है। बहुत शुक्रिया सुयश सर, बहुत शुक्रिया श्रेय सर, आप दोनों का। हमने कोशिश की कि हम आप तक पहुंचे बजट के क्रक्स को लेकर के। अगर आपको और भी आपके मन में कुछ सवाल हो तो हम सुयश सर और श्रेय दोस्त सर दोनों हैं, उनसे आपके जवाब जरूर लेंगे। आप कमेंट्स में हमें अपने सवाल जरूर भेजें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा भी घर चलता रहेगा। इजाजत दें, नमस्कार, जोहार।